Next is section 12, pledge hypothecation of securities held in depository. अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये वर्ड सुने क्या आज से पहले, प्लेज हाइपोथिकेशन, या पहली बार सुन रहे हैं हम? नाम सुने हैं, नाम नहीं सुना, पहली बार सुन रहे हैं, ठीक है, नाम सुना है हमने। अच्छा, आपने ये तो सुना होगा हम कभी किसी से लोन लेते हैं तो लोन के लिए आपको गिरवी रखनी पड़ती है कोई एसेट, ये तो सुना है ना। अच्छा, जैसे If you're enjoying this video, don't forget to like, comment, share and subscribe. Now let's continue with the video. जैसे ना पुरानी बॉलीवुड मूवीज होती थी ना, शायद आपने तो देखी नहीं होगी, नहीं मूवी का नाम नहीं होता, इन जनरल पहले क्या होता था, जैसे हीरो है ना, हीरो को फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए हैं बहुत सारे, तो उसकी माँ बोलती है या बीवी बोलती है ना, कि मेरी ज्वेलरी ले जाओ मेरे, है ना, और इनको गिरवी रख दो, ऐसे कहीं देखे होंगे शायद ऐसे सीन कभी, है ना, और फिर वो अपना मंगलसूत्र भी दे रही होती है, तो फिर हीरो बड़ा इमोशनल हो जाता है, मैं नहीं मंगलसूत्र नहीं लेके जाऊंगा, है ना, ऐसा कुछ समथिंग सॉर्ट ऑफ। तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो अपनी ज्वेलरी जो है उसको किसी ज्वेलर के पास रखवा रहे हैं ताकि उसके बदले में वो लोन दे दें, इसको बोलते हैं प्लेज। क्या बोलते हैं इसको? गिरवी रखना, है ना, दिस इज कॉल्ड प्लेज। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल लो, अच्छा कार लोन के बारे में तो सबने सुना होगा, आजकल जितने भी व्हीकल्स हैं सब लोन पे खरीदे जाते हैं, है ना, चाहे किसी एक घर में कितना ही पैसा क्यों ना पड़ा, तिजोरी में ना ऐसे खुलते पैसे गिर जाएं चाहे से, लेकिन तब भी कार तो लोन पे ली जाएगी, राइट। अच्छा मान लो अब मैंने कोई कार खरीदी, लेट्स से मैंने बोला यार जैगुआर वगैरह खरीदेंगे, एकदम बढ़िया गाड़ी, कम से कम 1 करोड़ की। अब 1 CR की कार परचेस कर रहे हैं, चंदू सर ने पैसे नहीं दिए मुझे, सर ने बोला अपने आप खरीद लो, तो अपने आप खरीदो, तो मेरे पास जो सेविंग्स थी 20 लाख की, तो 20 लाख तो मैंने डाउन पेमेंट कर दिया, बाकी का 80 लाख रुपए का मैंने क्या ले लिया, लोन, कार लोन। अच्छा, कार लोन लेने के लिए मैं पहुंची से PNB के पास, तो PNB ने मेरा ITR वगैरह चेक किया और मुझे 80 लाख का लोन सैंक्शन कर दिया। अच्छा, किसकी सिक्योरिटी पे ये लोन सैंक्शन किया है? कार की सिक्योरिटी पे। किसकी सिक्योरिटी पे? कार की सिक्योरिटी पे। तो यहाँ पे जो कार गिरवी रखी गई है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोथिकेशन। क्या बोलते हैं? आप सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पे हाइपोथिकेशन बोल दिया, पहले प्लेज बोल दिया, ऐसे कैसे? ऐसे एग्जाम्पल देख लो, लेट्स से एक बोरोवर है, लेंडर के पास जाता है और लेंडर के पास जाके बोलता है कि आप मुझे लोन दे दीजिए, किसकी सिक्योरिटी पे? ज्वेलरी की सिक्योरिटी पे। तो बैंक ने बोला ठीक है तुम लोन ले लो और उसके बदले में ज्वेलरी का पोजेशन हमें दे दो। तो ज्वेलरी किसके पास चली गई? अगर आपने, पहली बात तो ये मूवेबल एसेट है, ये प्लेज एंड हाइपोथिकेशन कभी भी इमूवेबल एसेट पे नहीं होता है, इमूवेबल एसेट पे मॉर्टगेज होता है। इमूवेबल एसेट पे क्या होता है? मॉर्टगेज होता है, और मूवेबल एसेट पे प्लेज या हाइपोथिकेशन होता है। तो यहाँ पे कौन सी एसेट है? मूवेबल। तो मूवेबल एसेट है तो क्या किया जाएगा? इधर प्लेज या हाइपोथिकेशन। प्लेज मतलब पोजेशन ट्रांसफर हो गया। ज्वेलरी किसको दे दी? लेंडर को दे दी ना, इसका मतलब ये क्या हो गया? प्लेज हो गया। लेकिन कार लोन में ऐसा नहीं हुआ था। कार लोन में जो बोरोवर है वो लेंडर के पास जाकर के कार की सिक्योरिटी पे लोन ले रहा है, उसने कार खरीदी, लोन आया, कार खरीदी, कार का पोजेशन बैंक को दिया क्या? पोजेशन किसके पास है? बोरोवर के पास, खुद के पास है ना। तो जब बोरोवर के पास है, पोजेशन ट्रांसफर नहीं हुआ, देन इट इज नोन एज हाइपोथिकेशन। इट इज नोन एज, अब इन शॉर्ट सिंपल भाषा में बोल दूं, मूवेबल एसेट पे अगर आप कोई सिक्योरिटी क्रिएट करते हैं और उसका पोजेशन ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा प्लेज, लेकिन अगर आप पोजेशन ट्रांसफर नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? हाइपोथिकेशन। इज इट ओके? अच्छा, हाँ तब तो वो तो डिफॉल्ट के केस में है, बाकी अदरवाइज तो हम कार यूज कर रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पे तो डिफॉल्ट की तो बात ही नहीं आ रही, पहले ही हमने ज्वेलरी बैंक को जमा करा दी, करेक्ट। अच्छा, अब शेयर्स के केस में, सिक्योरिटी के केस में प्लेज हाइपोथिकेशन का क्या लेना देना? पहले तो ये बताओ शेयर्स कौन सी एसेट है, मूवेबल की इमूवेबल? ऑफ कोर्स मूवेबल। शेयर कौन सी एसेट है? शेयर कौन सी एसेट है? तो क्या मैं शेयर्स की सिक्योरिटी पे लोन ले सकती हूँ? हाँ ऑफ कोर्स, डेफिनेटली। से लेट्स से मैंने 50 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रखा है शेयर मार्केट में, तो अगर मैंने 50 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो मैं लोन तो ले सकती हूँ ना, है ना। इवन मेरा ब्रोकर ही मुझे लोन दे देगा। जैसे मान लो मेरा पेटीएम मनी में अकाउंट है मेरा अकाउंट पेटीएम मनी में, जिसमें ऑलमोस्ट 49 शेयर्स मैंने परचेस कर रखे हैं, 49 डिफरेंट काइंड की कंपनीज में। उनमें से एक रिलायंस है, एक अडानी पावर है, एक टाटा मोटर्स है, सुजलॉन है, बहुत सारे हैं, 49 कंपनी के शेयर्स हैं। तो अब
उसमें मैंने काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो अगर मैं उस इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे लोन लेना चाहती हूँ तो मुझे लोन मिल जाएगा। इसमें दो तरीके होंगे, या तो सिक्योरिटी का पोजीशन ट्रांसफर होगा या सिक्योरिटी का पोजीशन ट्रांसफर नहीं होगा। अगर सिक्योरिटी का पोजीशन ट्रांसफर हो गया तो क्या है वो प्लेज है, और अगर ट्रांसफर नहीं हुआ तो हाइपोथिकेशन होगा। मतलब मेरी सिक्योरिटी मेरे अकाउंट में रहेगी तो क्या हो गया, हाइपोथिकेशन। लेकिन अगर डीपी ने मान लो मेरी सिक्योरिटीज मेरे अकाउंट से निकाल ली तो क्या हो गया, वो प्लेज हो गया। समझ में आया कॉन्सेप्ट? सबको क्लियर है? लैंग्वेज पढ़ दूं? देखो, बेनिफिशियल ओनर में with the previous approval of depository, with the previous approval of depository, create a pledge or hypothecation or any other encumbrance, encumbrance का मतलब होता है चार्ज, obligation, in respect of a security owned by him through a depository. तो beneficial owner कौन है? इन्वेस्टर। मतलब जैसे मैं अपने डिपॉजिटरी की परमिशन से क्या कर सकती हूँ, अपनी सिक्योरिटीज पे प्लेज, हाइपोथिकेशन या कोई भी चार्ज वगैरह क्रिएट कर सकती हूँ। Every beneficial owner should give intimation of such pledge or hypothecation to the DP, and such depository is required to make entries in its record accordingly. अच्छा सुनो, अगर मान लो हमने DP को नहीं बताया तो DP एंट्री नहीं करेगा, और एंट्री नहीं करेगा तो पता कैसे चलेगा कि मेरी सिक्योरिटीज पे चार्ज है? मैं तो बेच दूंगी और फिर लेंडर तो फंस गया। तो ऐसे केसेस में लेंडर इंश्योर करेगा कि मैंने DP को बताया कि नहीं बताया, और मेरी सिक्योरिटीज पे चार्ज मार्क हुआ है कि नहीं हुआ है। अब जैसे चार्ज मार्क हो गया, मैंने DP को बता दिया, तो क्या DP मुझे सिक्योरिटी बेचने देगा? तब तक नहीं बेच सकती जब तक कि लेंडर से NOC नहीं आ जाता। और वो NOC कब देगा? जब मैंने लोन फुल्ली रीपेमेंट किया होगा, तभी मुझे NOC मिलेगा, नहीं तो NOC मिलेगा नहीं। ठीक बात? चल, एनी एंट्री इन द रिकॉर्ड्स ऑफ डिपॉजिटरी शुड बी द एविडेंस ऑफ प्लेज और हाइपोथिकेशन। और जैसे आपने इंटीमेशन दिया और उन्होंने एंट्री रिकॉर्ड कर दी, तो इट इज एन एविडेंस, इट इज अ प्रूफ ऑफ लोन टेकन बाय द बेनिफिशियल ओनर एंड सिक्योरिटी क्रिएटेड ऑन द shares of the beneficial owner. This is what section number 12, pledge or hypothecation. कोई भी सिक्योरिटी हो सकती है बेटा, सिक्योरिटीज कोई सी भी हो सकती है। हाँ, सिक्योरिटी कोई सी भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया, मैंने डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, मैंने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, मैं उन सबको गिरवी रख करके लोन ले सकती हूँ। ठीक है? अच्छा, अभी वापस से सेक्शंस रिकैप करेंगे आज जो हमने पढ़े। सबसे पहले सेक्शन नंबर 8, ऑप्शन है सिक्योरिटी होल्डर का, ईदर टू कीप सिक्योरिटीज इन फिजिकल और इन डीमैट। 9, 10 डिपॉजिटरी और बेनिफिशियल ओनर। 11 रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर। 12 प्लेज और हाइपोथिकेशन। यहाँ तक समझ में आया सबको?